दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी है एक बांझ स्त्री की कहानी। इस कहानी में आप देखेंगे कि एक बांझ स्त्री को संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है और नंबर 2, मनुष्य को शराब जैसे नशा से छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है। मित्रों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। तो समय को खराब न करते हुए चलिए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास जाकर कहती हैं, प्रभु मेरे 2 प्रश्न काफ़ी दिनों से मन में चल रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर के आप मेरे मन को पूरी तरह से संतुष्ट कीजिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है कि बांझ स्त्री को संतान की प्राप्ति कैसे होती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य को शराब जैसे नशा से छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरे मन से और ध्यान से सुनना। निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत दिनों पहले एक राजा रहता था। उसकी 2 रानियाँ थीं। दोनों रानियाँ निसंतान थीं। राजा सभी मंदिरों में जा करके पूजा पाठ करता था, घर में भी पूजा पाठ करवाता था। और इतना ही नहीं, दोनों रानियां भी भगवान से विनती करती रहती थीं, फिर भी दोनों रानियां कभी मां नहीं बन पाईं। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं, बहुत ही विद्वान हैं, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुला करके इस समस्या को हल करने के लिए उनसे विनती की जाए। हो सकता है कि इन सन्यासी महात्मा जी की कृपा से रानी को संतान की प्राप्ति हो। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राजा ने कहा सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। अब तो राजा के कहने पर वो महात्मा जो थे महल में बुलाए गए। राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े ही आदर के साथ होना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बड़ी रानी जो थी उसी वक्त महात्मा जी की सेवा करने को तैयार हो गई और महात्मा जी को बड़े ही आदर के साथ खिलाने लगी। अब छोटी रानी जो थी महात्मा जी के फटे कपड़ों की ओर देखती रही और उनकी सेवा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि छोटी रानी जो थी वो नशा करने वाली थी, उसकी संगत भी अच्छी नहीं थी, वो गलत संगत करती थी। और इतना ही नहीं, छोटी रानी को अपने रूप और धन का बहुत बड़ा घमंड था। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती काफ़ी दिन तक वो सन्यासी महात्मा जी उस राजा के राजमहल में रहे और बड़ी रानी ने पूरे मन से महात्मा जी की सेवा की, किसी भी प्रकार की उनको परेशानी नहीं होने दी। अब कुछ दिनों के बाद में वो महात्मा जी जाने के लिए तैयार हो गए। तो जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। अब तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उन सन्यासी का आशीर्वाद पाकर के बड़ी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच ही कुछ ही दिनों के भीतर वो बड़ी रानी गर्भवती हो गई। मित्रों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, भगवान ने स्वयं कहा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। भगवान कहते हैं कि मेरा वचन झूठा हो सकता है मगर मेरे भक्त की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। अब तो मित्रों, जैसे ही ये खबर राजा के पास पहुंची तो राजा बहुत ही खुश हो गए कि उनकी बड़ी रानी गर्भवती हो गई है। अब तो प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया।
और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि बड़ी रानी गर्भवती थी। अब तो रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर है तो न जाने बच्चा पैदा होने के बाद में इस बड़ी रानी का आदर सम्मान कितना होगा। इसीलिए छोटी रानी और ज़्यादा छटपटा रही थी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इतना ही नहीं, उसने राजमहल की दाई को बुलावा भेजा और ढेर सारा धन देकर के अपने साथ शामिल कर लिया। छोटी रानी जो थी वो बड़ी रानी से बहुत ही ईर्ष्या रखती थी और फिर दासी से मिलकर के बड़ी रानी के बच्चे होने का इंतजार करने लगी। अब समय पूरा होने पर बड़ी रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसमें एक बेटा था और एक बेटी थी। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, दाई जो थी वो छोटी रानी के कहने के अनुसार चलती थी, इसीलिए दाई ने तुरंत ही बच्चों को एक झांपी में रखा और छोटी रानी के पास ले गई। और इतना ही नहीं, बड़ी रानी बेहोश पड़ी हुई थी और उसके पास में 2 पत्थर ले जा करके रख दिए, जिससे सबको ये मालूम पड़े कि रानी की कोख से बच्चे नहीं, रानी ने पत्थर को जन्म दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब बड़ी रानी होश में आई और उसने जब पत्थरों को देखा तो उसे बहुत ही हैरानी हुई और सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है तो राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, आखिर बात क्या है। तो दाई कहने लगी, महाराज, आपकी बड़ी रानी ने बच्चे नहीं, बच्चों के स्थान पर पत्थरों को जन्म दिया है। अब तो राजा को बहुत गुस्सा आया और बड़ी रानी को उसी समय पर बंदी गृह में कैद कर दिया। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। अब उधर छोटी रानी जो थी उसने अपने 2 चौकीदारों को बुलाया और उनके हवाले वो झांपी कर दी जिसमें 2 बच्चे बंद थे जो बड़ी रानी की कोख से पैदा हुए थे। और इस प्रकार छोटी रानी चौकीदारों को झांपी देकर कहने लगी, तुम एक काम करो, इन दोनों बच्चों को दूर ले जाओ और ले जा कर के मार डालो। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उस छोटी रानी ने दाई और चौकीदार को पैसों से खरीद लिया था। वो वही कर रहे थे जो छोटी रानी चाह रही थी। अब तो दोनों चौकीदार उस झांपी को लेकर के जंगल में गए और झांपी खोलकर जब बच्चों को देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि इन बच्चों को हम मारेंगे नहीं, यहीं पर छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। यदि ये छोटी रानी के पास रहे तो छोटी रानी इनको निश्चित ही मरवा देगी। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, ऐसा सोच करके वो चौकीदार जो थे उस झांपी को वहीं रख करके और महल में वापस आ गए। अब उधर जब छोटी रानी ने पूछा कि काम हो गया, तुमने बच्चों को मार दिया, तो चौकीदार कहने लगे, हाँ, आपका काम हो गया, हमने दोनों बच्चों को मार दिया है। अब मित्रों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उधर बड़ी रानी जो थी वो कैद में डलवा दी गई और छोटी रानी की पूजा उस राजमहल में होने लगी। अब कुछ दिनों के बाद में राजा ने बड़ी रानी को जेल से निकाला और फिर से महल में रहने का आदेश दिया। अब तो बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती थी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, पूजा करने के लिए बड़ी रानी रोजाना सिपाहियों को फूल लेने के लिए भेजती थी। अब ऐसे ही एक दिन आसपास में सिपाहियों को फूल नहीं मिले तो सिपाही फूल लेने के लिए जंगल में दूर निकल गए। अब जंगल में सिपाहियों ने देखा कि बड़े ही सुंदर चंपा फूल लगे हुए हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नज़दीक आया तो चंपा के झाड़ ने उस बांस से कहा, ए भैया बांस झाड़ने का काहे बहन चंपा। तो चंपा कहने लगी, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आए हैं। तो बांस ने कहा, चंपा बहन,
आकाश में ऊंची हो जा, जिससे ये सिपाही फूल नहीं तोड़ सकें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, ये चंपा और बांस कोई और नहीं थे, ये वो ही बड़ी रानी के दोनों बच्चे थे जो चौकीदार उनको जीवित छोड़ गए थे। उनमें जो लड़का था उसने बांस का रूप ले लिया था और जो लड़की थी वो चंपा बन गई थी। इसीलिए बांस ने अपनी बहन चंपा से कहा, ये सिपाही फूल नहीं तोड़ पाए, इसलिए तुम आकाश में ऊपर हो जाओ। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जैसे ही बांस ने कहा चंपा बहन ऊपर हो जा, वैसे ही वो फूल जो थे ऊपर बढ़ने लगे। अब बढ़ते बढ़ते वो इतने बढ़ गए कि सैनिक उन फूलों तक नहीं पहुंच पाए और सैनिक ये नज़ारा देख कर के आश्चर्यचकित रह गए। अब वो सैनिक मन में सोचते हैं कि ऐसा नज़ारा तो पहली बार देखा है कि जब हम फूल तोड़ने आए हैं तो ये फूल हमारे पास जाते ही ऊपर हो गए। अब तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती, सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई तो सेनापति को भी विश्वास नहीं हुआ। अब सैनिकों ने कहा, आप हमारी बात का विश्वास नहीं करते तो आप स्वयं एक बार हमारे साथ जंगल में चलिए और एक बार आप स्वयं देख लीजिए। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार सेनापति सैनिकों के साथ में उस जंगल में पहुँचे जहाँ पर चंपा और बांस पास पास खड़े हुए थे। अब तो जैसे ही चंपा ने फिर से उन सैनिकों को देखा कि ये फूल तोड़ने के लिए आए हैं तो एकदम से चंपा जो थी अपने भैया बांस से कहने लगी, ए भैया बांस, ये राजा के सेनापति फिर फूल तोड़ने के लिए आए हैं। तो बांस ने कहा, चंपा बहन तुम फिर से ऊंची हो जाओ ताकि ये सेनापति फूलों को नहीं तोड़ सकें। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार बांस की बात सुनकर के वो चंपा जो थी ऊपर को उठ गई और सेनापति जो थे उन फूलों तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसा नज़ारा देख कर के वो सेनापति भी बहुत डर गए। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार दौड़ते दौड़ते सेनापति मंत्री के पास पहुँचे। अब मंत्री भी उन फूलों का नज़ारा देखने के लिए चल पड़े तो चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं तो चंपा कहने लगी, ए भैया बांस, राजा के मंत्री इस बार फूल तोड़ने के लिए आए हैं। तो बांस कहने लगा, बहन चंपा एक काम कर, तू ऊपर हो जा, ये मंत्री एक भी फूल नहीं तोड़ पाए। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जैसे ही चंपा के फूल ऊपर को उठे तो मंत्री जो था एकदम से ये नज़ारा देख करके घबरा गया। अब तो मंत्री दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और राजा को सारी बात बताई। तो राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो ऐसे फूलों को देखने के लिए मेरे साथ में मेरी छोटी रानी भी चलेगी, क्योंकि ऐसा नज़ारा तो उनको भी देखना चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, छोटी रानी को खबर देने वही दो सिपाही पहुँचे जिन्होंने उन बच्चों को वहाँ पर फेंका था। और इतना ही नहीं, वो दोनों सिपाही खूब डरे हुए थे, इसलिए छोटी रानी भी डर गई और वो जल्दी से तैयार होकर के न चाहते हुए भी राजा के साथ में चल पड़ी। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उधर बड़ी रानी जो थी फूलों के लिए व्याकुल हो रही थी, क्योंकि उसको पूजा करनी थी और उसने सैनिकों को बुलावा भेजा कि वो अभी तक फूल तोड़कर क्यों नहीं लाए हैं, मेरी पूजा लेट हो रही है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उधर तो बड़ी रानी सैनिकों को बुलावा भिजवा रही थी और तब तक उसकी नज़र छोटी रानी और राजा पर पड़ी जो कुछ सिपाहियों के साथ में जंगल की तरफ जा रहे थे। अब बड़ी रानी ने सोचा कि ये छोटी रानी और राजा और संग में सभी सैनिक ये जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हैं, हो सकता है कोई गहरा राज छुपा हो। अब तो बड़ी रानी जो थी वो भी उन सभी के पीछे पीछे पैदल ही चलने लगी। और इतना ही नहीं, बड़ी रानी जो थी बहुत ही व्याकुल होकर के उन सभी के पीछे पीछे पैदल ही चली जा रही थी, जबकि छोटी रानी और राजा रथ पे सवार होकर के जा रहे थे। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उधर चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब जैसे ही वे सब चंपा के पास पहुँचे तो चंपा ने कहा, ए भैया बांस, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने के लिए आए हैं। तो बांस कहने लगा, आकाश में इतनी ऊपर हो जा कि तुम्हें कोई तोड़ ना सके। अब तो अपने भैया बांस की बात सुनकर के वो चंपा जो थी ऊपर को हो गई।
अब तो ऐसा नज़ारा देख करके राजा एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। अब राजा दोनों पेड़ों के पास पहुँच कर के पूछने लगा, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, पर तुम एक बात बताओ, तुम एक दूसरे से बात करते हो, तुम कैसे चंपा बनी और तुम कैसे बांस बन गए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उसी वक्त बड़ी रानी वहाँ पहुँची तो चंपा ने जोर से कहा, ए भैया बांस। तो बांस ने कहा, काहे बहन चंपा। तो चंपा ने कहा, भैया बांस, इस बार हमारी महतारी दुखियारी बड़ी रानी फुलवा तोड़ने के लिए आई है। तो बांस ने कहा, ए चंपा बहन, तू एक काम कर, जमीन में झुक जा और हमारी महतारी आराम से फूल तोड़ सके। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार बड़ी रानी जैसे ही उन चंपा और बांस के पास पहुंची, वैसे ही चंपा जो थी झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास में झूमने लगी। और इतना ही नहीं, साथ साथ वो बांस का झाड़ था, वो भी झुक कर के बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। तो राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करने को कह दिया और कहा, इसे हमेशा के लिए अंधेरी कोठरी में डाल दो। और इस प्रकार वो राजा जो थे बड़ी रानी से माफ़ी मांगने लगे। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बड़ी रानी जो थी बड़े ही दुख से चंपा और बांस को देख रही थी कि अब ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। तो बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंची और दोनों से लिपटकर रोने लगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही बड़ी रानी के आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ तो चंपा और बांस जो थे एकदम से मनुष्य बन गए। और फिर बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगा लिया। और फिर राजा और बड़ी रानी ने अपने बेटा और बेटी को बड़े ही प्यार से सुंदर रथ पर बिठाया। और बिठाने के बाद में दोनों बच्चों के साथ में राजमहल आए। राजमहल में आने के बाद में बड़े ढोल तमाशों के साथ में पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो सन्यासी जिन्होंने बड़ी रानी को आशीर्वाद दिया था, वो पुनः आते हैं और कहने लगते हैं कि भगवान के भक्त के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। भगवान के भक्त का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता। एक बांझ स्त्री को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर वो सन्यासी छोटी रानी के पास गए और उससे कहा, तुम रोजाना नशा करती थी, शराब पीने की गलती स्त्री या पुरुष जो भी करता है धीरे धीरे वो उसका शौक बन जाती है। और फिर ये शौक कब आदत में बदल जाए इसका पता नहीं होता। नशा चाहे किसी भी चीज़ का हो, ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। नशे की लत में स्त्री या पुरुष हमेशा गलत काम करने को मजबूर हो जाते हैं। जिस प्रकार आपने बड़ी रानी के बेटा और बेटी को मरवाने को भेज दिया और उसके पास में पत्थर रखवा दिए, यदि शायद तुम नशा नहीं करती होती तो शायद ऐसी गलती नहीं करती। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखना, जो लोग नशा करते हैं वो अपने साथ साथ अपने संबंधियों को भी मुश्किल में डाल देते हैं। इसलिए हमेशा नशा से दूर रहना चाहिए। नंबर 2, बुरी संगत। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे हमेशा त्याग देना चाहिए। उसको त्याग देने में ही भलाई होती है। ऐसा मित्र जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है वो उस बर्तन के समान होता है जिसके ऊपर के हिस्से में तो दूध लगा होता है परंतु उसके अंदर विष भरा होता है। संगत आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां अच्छे लोगों का साथ आपको सफलता के मार्ग पर ले जा सकता है, वहीं बुरे लोगों के बीच में बैठना आपके जीवन को कष्टों से भर सकता है। इसलिए हमेशा गलत संगत से बचना चाहिए। तुमने आज तक अपने जीवन में गलत संगत की, उसी का नतीजा हुआ कि बड़ी रानी को संतान की भी प्राप्ति हुई और महलों में उसकी सबकी नज़रों में इज्जत भी बढ़ी। नंबर 3, आलस स्त्री या पुरुष की उन्नति में हमेशा बाधक होता है। किसी भी कार्य के प्रति आलस्य दिखाने से समय तो बर्बाद होता ही है, आपकी सफलता में भी रुकावट आ जाती है। आप जो भी कार्य करें वो समय से करें, आलस्य बिल्कुल नहीं करें। यदि पूजा पाठ करनी है तो रोजाना नियम से करें, ये नहीं आज कर ली कल नहीं की।
परसों कर ली, अगले दिन नहीं की। स्त्री या पुरुष कोई भी हो, दोनों को हमेशा आलस्य से दूर रहना चाहिए ताकि आलस्य जैसा शत्रु उनकी उन्नति में बाधा नहीं बने। तो मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भगवान के भक्त जो भी होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अपने दरवाजे पर कोई भी अतिथि आ जाए, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। संतों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं और जो काम असंभव हो वो भी संभव हो जाता है। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।